दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। ये क्लास आपको डेली मिल रही है सुबह 10 बजे और इसके अलावा जो थ्योरी वाली क्लासेज हैं वो चलती हैं शाम को 4 बजे, 5 बजे, दोपहर 1 बजे। हिंदी, संस्कृत और गणित की बेहतरीन तैयारी चैप्टर वाइज आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी। आज के इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे सामान्य अध्ययन से। जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा में जीएस से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या फिर शाहजहांपुर? क्वेश्चन नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में? दूसरा प्रश्न आपके सामने, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ स्थित है? शुरुआत के 3 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 3 के ऑप्शन में है लखनऊ, मेरठ, अयोध्या या फिर मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान ये कहाँ है? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा मथुरा में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ है? मथुरा में। प्रश्न संख्या 4, जीएसटी किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। ये जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एकल बाजार का निर्माण करता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। किस समिति ने सुझाव दिया? तो विजय केलकर समिति के द्वारा इस सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दासगुप्ता। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 279A। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। ये पारित कब हुआ? राज्यसभा में तो 3 अगस्त को, लोकसभा में 8 अगस्त को ये बिल पारित हुआ। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी जीएसटी बिल को। ठीक है, 2016, 8 सितंबर 2016 बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। जीएसटी बिल को सबसे पहला किस राज्य ने अपनाया? सबसे पहले तो असम ने। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी धारा 370 लागू होने के बाद वहाँ पे भी जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस में सबसे पहले 1954 से ही जीएसटी लागू हो चुकी थी। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो 5 साल। 3 प्रकार का जीएसटी होता है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल, एसजीएसटी यानी स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल से आईजीएसटी हो जाता है। कैसा लगा ये वीडियो? 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, मज़ा आ गया हो अगर आपको। चीज़ों को समझते हुए पढ़ते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन में है मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या फिर नसीरुद्दीन? प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा यहाँ पर चिराग दिल्ली कहा जाता है नसीरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है। करेक्ट 10 बजे जुड़ जाया करें क्लास में। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG सलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या फिर महात्मा गांधी? प्रश्न संख्या 6,
अनुग्रह नारायण जी जो थे ये चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी? प्रश्न संख्या 7। ऑप्शन में है बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। सही जवाब होगा कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1971-72 का वो दौर था। पंजाब के कूका लोगों यानी नामधारी सिखों के द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह किया गया। अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में ये विरोध था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये विरोध क्यों किया गया था। ठीक है, बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल या फिर BG तिलक। प्रश्न संख्या 8। सारे प्रश्न का रिवीजन भी कराया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास, ऑप्शन नंबर B सही होगा। आपने एक नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्हीं का नारा है। देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल, अधिकेंद्र या फिर सीस्मो साइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9। उत्तर होगा यहाँ पर अधिकेंद्र कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। D ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में गौड़ तथा खरवार के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? नर्सरी समूह, विज्ञान समूह, गोंडवाना समूह या फिर धारवाड़ समूह। प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न का उत्तर करिएगा। सही जवाब होगा यहाँ पर धारवाड़ समूह। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। धारवाड़ सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, अब्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुओं धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त की जाती हैं। चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लौह, चांदी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर होगा यहाँ पर। चिली जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे चिली? आइए जानते हैं। ठीक है, चिली जो है कहा जा रहा है चिली एक देश है और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। सेंटियागो इसकी राजधानी है, स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खान तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। इसके पश्चात पेरू तथा चीन का क्रमशः स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13।
यहाँ पर उत्तर होगा राजस्थान के साथ ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 में जो हुई उसके अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9%, स्त्री साक्षरता दर 64.6%। राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम थी। जनगणना की बात करें तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई, और अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 246 में जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई है अब तक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई मनाया जाता है। ठीक है, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को। जाति आधारित जनगणना पहली बार कब की गई? 1931 में। लघु विभाजक साल किस साल को कहा जाता है? 1951 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा थी? प्रश्न संख्या 14 विकल्प में है केरल, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, अर्थात इस प्रश्न का केरल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है? प्रश्न संख्या 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 14 से 18 तक प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ राज्य जिसकी सीटें बहुत कम हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही होगा। कम से कम 60 सीटें और अधिक से अधिक 500 सीटें होनी चाहिए अनुच्छेद 170 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, के संथानम, वेणुगोपाल या फिर चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा यहाँ पर मोरारजी देसाई जी के साथ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1848, 1853, 1872 या फिर 1880। प्रश्न संख्या 18 उत्तर होगा 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच रेल चली सबसे पहली बार। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जो भी हो ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा यहाँ पर 19 के लिए इफ्को। इफ्को जो है ये निर्यात में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और एमएमटी कृषि उत्पादों की प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, जबकि इफ्को रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या फिर स्टैग। प्रश्न संख्या 20 के लिए उत्तर होगा यहाँ पर दलाल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग सभी सट्टेबाज हैं। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डे ट्रेडिंग सभी तरह के निवेशक होते हैं। सट्टेबाजों का भी अहम योगदान रहता है। इनकी शेयर ट्रेडिंग से भाव चढ़ते हैं। यदि कोई 5 साल के लिए शेयर खरीद करके बैठ जाएगा तो इससे शेयर बाजार नहीं बढ़ेगा, वह रोज ट्रेडिंग होने से ही बढ़ता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, 21वां प्रश्न है यहाँ पर, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीयूमर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न के लिए उत्तर होगा यहाँ पर केल्विन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या फिर जूल।
उत्तर होगा यहाँ पर सेंटीग्रेड के साथ ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर की इकाई है और बाकी जो अर्ग है ये ऊष्मा की सीजीएस पद्धति की इकाई है, जबकि कैलोरी और जूल ऊष्मा की एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। क्लोरोपाइरीपास, कार्बेडाज्म, क्वीनाल्फास या फिर ब्यूटाक्लोर। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए उत्तर होगा ब्यूटाक्लोर जो है ये शाकनाशी रसायन होता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 उत्तर होगा यहाँ पर आयोडीन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। समुद्री घास आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि बढ़ते शिशु के मस्तिष्क विकास और थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम कितनी होती है? प्रश्न ये पूछना चाहिए था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए उत्तर होगा लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 होती है। आप इसको समझ लीजिए, ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अधिकतम 552 होती है, वर्तमान में 545 है। तो आप यहाँ पे चाहे क्वेश्चन को ये कर लीजिएगा कि वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 545 होगा। आइए इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। वर्तमान में संख्या 545 है, अधिकतम 552 हो सकती है। इसके अलावा दो जो सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, और जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 26। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में है। सी विकल्प यहाँ पर उचित होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में कुछ अन्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क, लिंगराज, मुक्तेश्वर, 64 योगिनी, राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर भी पूछा जाता है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? प्रश्न संख्या 27। तो ट्राई क्या है? ये सभी जितने भी आपके एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सब की क्या है? इन सब का बाप है। कह सकते हैं कि ये एक नियामक संस्था है जो सब पर कंट्रोल रखती है। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल। 28वां प्रश्न आपके सामने। उत्तर होगा यहाँ पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैवमंडल है। जैवमंडल के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 29। उष्ण कटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, शीतोष्ण आर्द्र वन या फिर उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए उत्तर होगा उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। यहाँ पर जो है सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। 21 मई, 31 मई, 30 जुलाई या फिर 9 सितंबर। सही जवाब होगा 30वें प्रश्न के लिए 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। तक आपने ये सीखा कि जो नोएडा जिला है आपका, ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र ये आपका वाराणसी में है, और यहाँ पर गौरक्षा अनुसंधान संस्थान ये आपका मथुरा में है। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, 5वें प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर। तो चिराग दिल्ली किसको कहा जाता है? नसीरुद्दीन जी को कहा जाता है। चंपारण कृषि जांच समिति में अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7। कूका आंदोलन की नींव पंजाब से पड़ती है। सी ऑप्शन सही होगा। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पर CR दास आंसर हो जाएगा। उत्तर होगा यहाँ पर क्या? अधिकेंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 देखिएगा। 10 के लिए आंसर जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से, तो इसका हमने आपको आंसर बताया था धारवाड़ समूह। क्वेश्चन नंबर 12। चिली जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता राजस्थान की सबसे कम थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में थी? केरल में थी। 14 का ए सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। 15 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
और यहाँ पर संख्या 60 और 500 हो सकती है, कम और अधिकतम 16 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर होगा यहाँ पे क्या, मोरारजी देसाई। भारत में रेल की शुरुआत हुई 1853 से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 के लिए उत्तर होगा इफ़को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दलाल। दलाल जो है सट्टेबाज नहीं है। ऋणात्मक मान नहीं होता है किसका, ताप। क्वेश्चन नंबर 21 तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन पहले छूट गया था क्या, केल्विन हो जाएगा इसका आंसर, शायद छूट गया था या कुछ और टिक हो गया था, देख लीजिएगा इसको। 21 के लिए सी ऑप्शन हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंटीग्रेड जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, टेम्परेचर की इकाई है। ब्यूटाक्लोर शाकनाशी पदार्थ है। समुद्री घास, उत्तर होगा 24 के लिए यहाँ पर आयोडीन। 25वें प्रश्न की बात करें, लोकसभा में वर्तमान संख्या 545 है, अधिकतम 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ट्राई दूरसंचार की नियामक संस्था है और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जयमंडल के साथ। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 29 है यहाँ पर, 29 के लिए हम बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए उत्तर होगा 31 मई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपके सभी कमेंट्स को पढ़ा जाता है। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए।